मंगलवार को बिहार की 94 सीटों के साथ साथ 10 राज्यों की 54 विधानसभा सीटों के लिए भी वोट डाले गए। जिन 10 राज्यों की 54 सीटों पर मतदान हुआ है, इनमें मध्य प्रदेश की 28, गुजरात की 8, उत्तर प्रदेश की 7, कर्नाटक, झारखंड, उड़ीसा और नागालैंड की 2-2, जबकि छत्तीसगढ़, तेलंगाना और हरियाणा में 1-1 सीट शामिल है। इन 10 राज्यों में सबसे महत्वपूर्ण उपचुनाव मध्य प्रदेश का है, क्योंकि बाकी के 9 राज्यों में ज्यादातर सीटों पर उपचुनाव विधायकों की मौत होने या फिर उनके सांसद बनने की वजह से हुए। लेकिन मध्य प्रदेश में एक साथ 25 से ज्यादा ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक कांग्रेसी विधायकों ने उनके साथ पार्टी से इस्तीफा देकर भाजपा का दामन थाम लिया था और कमलनाथ सरकार को गिरा दिया था। फिर मार्च में शिवराज सिंह चौहान ने फिर सीएम पद की शपथ ली और भाजपा में शामिल हुए 28 विधायकों में से 14 को मंत्रिमंडल में शामिल किया। वहीं अब इस चुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत 14 मंत्रियों का राजनीतिक भविष्य भी दांव पर लगा हुआ है। जिन मंत्रियों की किस्मत दांव पर है, इनमें सुर्खी से राजस्व और परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत, सांवेर से जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट, डबरा से विवादित नेता और महिला एवं बाल विकास मंत्री इमरती देवी, बमोरी से पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया, अनूपपुर से खाद्य और नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री बिसाहूलाल सिंह और सांची से स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी समेत कुल 14 मंत्रियों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। अगर वर्तमान में मध्य प्रदेश विधानसभा की बात करें तो 2030 सदस्यों वाली राज्य विधानसभा में बीजेपी के 107, कांग्रेस के 87, बीएसपी की 2, सपा की 1 और 4 सीटें निर्दलियों के पास है, जबकि 29 सीटें खाली हैं। इनमें से 28 पर तो वर्तमान में उपचुनाव हो रहा है और बीते हफ्ते ही दमोह से एक और कांग्रेसी विधायक राहुल सिंह ने भाजपा का दामन थाम लिया और विधानसभा से इस्तीफा दे दिया था। मध्य प्रदेश में बहुमत का आंकड़ा 116 है और बीजेपी को सत्ता में बने रहने के लिए महज 9 सीटों की जरूरत है, जबकि अगर कांग्रेस को सत्ता में वापसी करनी है तो सभी 28 सीटों पर कब्जा करना होगा, जो कि बेहद मुश्किल है। मध्य प्रदेश के अलावा गुजरात की 8, उत्तर प्रदेश की 7, कर्नाटक, झारखंड, उड़ीसा और नागालैंड की 2-2, जबकि छत्तीसगढ़, तेलंगाना और हरियाणा में 1-1 सीट पर मतदान हुआ। इन सभी 54 सीटों पर नतीजे बिहार विधानसभा के नतीजों के साथ ही 10 नवंबर को ही घोषित किए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज।